पंजाब में सरमाया कारी के वसी मौके मौजूद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल के खसूसी वफ्द से खिताब। कहा कि सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को अवाम ने बहुत सराहा। मक्का मुकरमा और मदीना मनवरा हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएं। On behalf of the people of Punjab and on behalf of the people of Pakistan, I express profound love, affection, reverence and respect for the custodian of the two holy mosques, Sahib al-Samu al-Malaki, King Salman bin Abdul Aziz, and His Royal Highness, Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Please, brothers, pay my special regards and respects to the Royal Highnesses. अमीर बलाच कातिल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम अफराद ने रहीम यार खान के करीब फायरिंग कर दी। फायरिंग से तीफी बट मौके पर ही मारा गया। पुलिस मुलाजिमीन महफूज रहे। वाक़या आज सुबह रहीम यार खान के नवाही इलाके अहमदपुर लम्मा रोड पर पेश आया। तीफी बट को पिछले रोज पुलिस दुबई से पाकिस्तान वापस लाई। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल-मारूफ तीफी बट का ताल्लुक लाहौर के बदनाम ज़माना गैंग नेटवर्क से था। तीफी बट कई साल तक गैंग चलाता रहा। तीफी बट संगीन जुराइम, कब्जा माफिया, भत्ताखोरी और असलहा रखने के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। पुलिस ने तीफी बट की लाश तहवील में ली। तीफी बट पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज हो गया। डीएसपी सीसीडी मॉडल टाउन की मुद्दत में इक़दाम क़त्ल समेत संगीन दिफात शामिल। पुलिस ने मौक़िफ़ अपनाया है कि 2 गाड़ियों पर सवार हमला आवरों ने तीफी बट को छुड़वाने के लिए फायरिंग कर दी। कांस्टेबल नूर अली दाएं बाजू पर गोली लगने से जख्मी हो गया। तीफी बट मारा गया। पुलिस का गोगी बट के घर पर छापा। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट छापा के दौरान घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस ने गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारना शुरू कर दिए। गोगी बट अमीर बलाच कातिल के समेत मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुलजिम कई दिनों से अंडरग्राउंड है। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बानी और पीटीआई को दहशत गर्दों का हामी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत की ललकार पर बानी पीटीआई दुबक कर बैठ गए। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। पाक फौज ने ही दहशत गर्दी को मात दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने साफ माहौल को चैलेंज और आइंदा नस्ल के लिए चैलेंज करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि जिस फजा में हम सांस ले रहे हैं वो महफूज नहीं। हवा को इतना साफ करना होगा कि नीला आसमान नजर आना शुरू हो जाए। साफ हवा लाहौर ही नहीं बल्कि कराची, फैसलाबाद और पेशावर का भी मसला है। मजीद कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख अफराद वक्त से पहले मौत का शिकार हुए। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ़ज़ाई आलूदगी से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मज़ीद कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद भी हासिल है। नौजवानों की मदद के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का अजरा भी कर रहे हैं।
पंजाब की सोना उगलती ज़मीन, अब होगा हर तरफ सोने की बहार। पंजाब हुकूमत का 32 टन प्लेसर गोल्ड ज़खायर से आमदन बढ़ाने का फैसला। महकमा मादनियात ने अटक प्लेसर गोल्ड ज़खायर की रिजर्व प्राइस और माइनिंग प्लान बनाने की तैयारी पकड़ ली। नेस्पा को अटक प्लेसर गोल्ड ज़खायर पर वर्किंग का टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर 9 में से 5 प्लेसर गोल्ड ब्लॉक से आमदन पर वर्किंग की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की मंजूरी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट CDWP ने मंजूर कर लिया। मंसूबे के तहत सीवरेज वाटर को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। मंसूबे का कुल तखमीना लागत 52 अरब रुपए है। पहले मरहले में कैंट ड्रेन, मुल्तान रोड और गुलशन रावी के सीवरेज को साफ किया जा सकेगा। लाहौर के दाखिली और खारिजी रास्ते कई मकामात से बंद। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब, ठोकर न्याज बेग से मोटरवे, मून मार्केट, गुलशन इकबाल से खड़क नाला बंद है। इसी तरह समनाबाद से यतीम खाना, लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे M2 दोनों अतराफ से बंद है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे, GT रोड, रावी पुल और पुराना रावी पुल बंद है। लाहौर की मातहत अदालतों में आज मुलजिम पेश नहीं किए जा रहे। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस एहलकारों की ड्यूटियों की बायस मुलजिमान को जेलों में रखा जाएगा। पुलिस ने सेशन जज लाहौर, ATC समेत दीगर अदालतों के एडमिन जजेस को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम, तमाम सरकारी स्कूलों में हरासमेंट कमेटियां तश्कील देने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर स्कूल्स में 3 रुकनी कमेटियां कायम होंगी। हर कमेटी में कम अज़ कम 3 असातिज़ा शामिल होंगे। ख़वातीन की नुमाइंदगी लाजमी करार है। कमेटियां हरासमेंट की शिकायत खुफिया और मौसर तरीके से निपटाएंगी। पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुलजिमान के खिलाफ सख्त क़वानीन बना दिए। उम्र कैद की सज़ा वाले मनशियात मुकदमात में मुलजिमान को जमानत नहीं दी जा सकेगी। खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में सुनी जाएगी। बेंच की नामजदगी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेगी। अंधेर नगरी चौपट राज। महकमा रेलवे में 50 से ज़ायद क्वार्टर्स की गैर कानूनी अलाटमेंट का इंकशाफ। रेलवे हेडक्वार्टर से मंजूरी नहीं ली गई। DS रेलवे वर्कशॉप ने गैर कानूनी अलाटमेंट के खिलाफ CEO को मुरास्ता लिख दिया। अलाटमेंट लेटर्स पर मुतल्लिका अफसरान के दस्तखत भी मौजूद नहीं। ज़राए के मुताबिक अलाटमेंट की मद में लैंड डिपार्टमेंट के मुलाजिमीन ने करोड़ों रुपए कमा लिए। कहना में 18 साल लड़की से इज्तमाई ज़्यादती। पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट का मुतासरा लड़की के घर का दौरा, वज़ीर आला का पैगाम पहुंचाया। हिना परवेज बट का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुतासरा लड़की को मुकम्मल कानूनी, तिबी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करेगी। ख़वातीन के साथ ज़्यादती जैसे वाक़यात नाक़ाबिल बर्दाश्त। सुथरा पंजाब के वर्कर्स को राशन कार्ड मिलेगा। 90,000 वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन होगी। मज़ीद 42,000 की रजिस्ट्रेशन आखिरी मराहिल में दाखिल है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने मेहनत कशों को खुशखबरी सुना दी। उनका कहना था कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां 6 माह की कंट्रीब्यूशन जमा कराएंगी। जिन वर्कर्स की कंट्रीब्यूशन पूरी नहीं, इनकी 3 माह की अदायगी हुकूमत करेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 21,805 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। 123 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब कहते हैं कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बना रही है। मियां महमूद रशीद की थाना शादमान केस में सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 13 अक्टूबर को अपील पर समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए मोहलत दे रखी है। 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत और अपील पर नोटिस जारी कर रखी।
गिरा फरोशे की सख्ती आ गई। 24 घंटे में पकड़ धकड़ तेज। 5,19,000 मकामात की चेकिंग। 17,406 गिरा फरोशों को जुर्माने। 170 गिरफ्तार। होटल और तन्नूरों वाले भी शिकंजे में आ गए। 725 को जुर्माना। 9 गिरफ्तार कर लिए गए। मुर्गी के गोश्त की कीमत 461 रुपये फी किलो बरकरार। मार्केट में साफ़ी गोश्त 540 रुपये फी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत 315 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। फलों की कीमतें कम न हो सकी। केला दर्जाए अव्वल 150, मौसमी 165 और मीठा 170 रुपये दर्जन। सेब गाजा 330, अमरूद 220, गरमा 175 रुपये किलो हो गया। अनार 295, अंगूर 390 रुपये किलो हो गया। गरीब के लिए सब्जी पकाना भी मुश्किल हो गया। आलू और प्याज 85, टमाटर 160 रुपये किलो हो गए। लहसुन 410, अदरक 620 रुपये, मेथी 200 रुपये किलो हो गई। बैगन 70, बंद गोभी 150 रुपये किलो तक पहुंच गई। शिमला मिर्च 260, भिंडी 160 रुपये किलो हो गई। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरअज़म। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मैच ड्रॉ करने से बेहतर है कि जीतने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीत जाएं। बॉलिंग के शोबे पर काम किया है। सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा है।